नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी, क्लास 10th की हिंदी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव मेरे को कराना है क्योंकि मैंने सारांश, पाठ का सारांश और लेखक का परिचय मैंने पिछले वाला लेक्चर में करा दिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस क्लास को देखना ना भूलें। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। आप जब लेखक का परिचय पढ़ रहे होंगे उसमें आपको बताया होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। नलिन बिलोचन शर्मा बिल्कुल नहीं, मैक्स मूलर बिल्कुल नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल। मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्या हैं, लेखक है। यहाँ से हम जानेंगे इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु होता है इनका 6 दिसंबर 1956 में, कहाँ, दिल्ली। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। ठीक है, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से परिचित हो गए क्योंकि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। यह एक निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, मैंने पिछला ही नंबर 1 में मैंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, उसका ऑप्शन आप चूज किए। चूज करने के बाद देखिए 14 अप्रैल, यहाँ तक तो सही है, 1991 यह मेरा गलत है। 14 मई 1891 सही है, लेकिन 14 मई गलत है क्योंकि आपको एग्जाम में यही चीज़ देखिए, दो ऑप्शन ऐसे देता है कि लगता है कि सेम है। जैसे अगर दे देगा 14 अप्रैल, सॉरी, यहाँ दे देगा 14 मई मान लीजिए और 1891, ऑप्शन सेम देगा इसे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी सेम देगा, 14 मई 1881 दे देगा। अगर आपको यह याद होगा, अगर यह नहीं याद होगा तो आप ऑप्शन गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए भाई 14 अप्रैल 1980 बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन डी अपने आप सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। मेरा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब जन्म कहाँ हुआ था, आपको जानना है ना कि जन्म कहाँ हुआ होगा। तो जन्म इनका महू में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आ गया ना तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि क्या हुआ था। देखिए महू मध्य प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि इनका जन्म ही हुआ था महू मध्य प्रदेश में। पटना बिहार बिल्कुल गलत ऑप्शन, रांची झारखंड बिल्कुल गलत, उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत। मेरा राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, किसे बाबा साहब अम्बेडकर किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? हमारे बाबा साहब, क्योंकि मैंने परिचय में, लेखक के परिचय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जरूर बताया है। इसमें भी देखिए, बाबा साहब के नाम से आप किन्हें जानेंगे, किन्हें कहेंगे? महात्मा गांधी नहीं, मैक्स मुलर नहीं, भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही कबीर ने। बिल्कुल मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम किस नाम से पुकारते हैं? बाबा साहब के नाम से जानते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए ध्यान से। पढ़ने के बाद देखिए, कहता है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर, मतलब किसके कहने पे उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका चले गए। अमेरिका, किसके कहने पर यह अमेरिका गए थे बुआ? आप लोग बताइए। इंदौर नरेश, बिल्कुल गलत। दौड़ा नरेश, बिल्कुल राइट ऑप्शन मेरा सी होगा। राजकोट नरेश नहीं होगा, बीमार नरेश नहीं होगा। मेरा ऑप्शन राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर, बदौड़ा नरेश। बदौड़ा नरेश के कहने पर, प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा इधर करते हैं। क्वेश्चन को आराम से देखिए, पढ़िए। आप बिना पढ़े आंसर ऑप्शन नहीं लगा सकते। क्वेश्चन को पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पर टिक कीजिए। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन कहता है, बाबा साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्योंकि देखिए, ब्राह्मण परिवार बिल्कुल गलत, कुशवाहा बिल्कुल गलत, राजपूत बिल्कुल गलत। नहीं राजपूत में हुआ था, न कुशवाहा में हुआ था, न ब्राह्मण में हुआ, उच्च जाति में इनका जन्म हुआ ही नहीं था। मेरा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज अ। मेरा ए सही है, क्योंकि मेरा दलित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ है बिल्कुल दलित परिवार में हुआ। क्योंकि देखिए, यहाँ इनका जन्म मैंने बता चुका हूँ, बताया कि इनका जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ है। और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 कहाँ? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन पढ़िए। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति, आप पहले ही भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। देखिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे आपको, देखिए आप देखिए, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। सबसे पहला है कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले। तीनों व्यक्ति इनके प्रेरक व्यक्ति हैं, इनके प्रेरक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं तीनों। इसलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों व्यक्ति कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले इनके प्रेरक व्यक्ति रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन नहीं है? ध्यान से देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन में था कि 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर। इस क्वेश्चन में मेरा क्या कहता है कि
कि 3 व्यक्ति तो थे लेकिन नहीं। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी, हाँ बिल्कुल गलत। भगवान बुद्ध बिल्कुल सही, ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही, कबीर बिल्कुल सही। यह तीनों प्रेरक व्यक्ति थे, प्रेरक व्यक्ति थे। लेकिन देखिए क्वेश्चन कहता है प्रेरक व्यक्ति नहीं थे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? हाँ देखिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में था यहाँ प्रेरक व्यक्ति नहीं थे, तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति यह थे तीनों, लेकिन यह महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, चलिए हाँ हम लोग यहाँ आते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हु आर शूद्रांश, हु आर शूद्रांश किसकी रचना है? किनकी रचना है? तो आप रचनाएं, प्रमुख रचनाएं में आप पढ़ चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। यह रचना किनकी है? हु आर शूद्रांश भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की नहीं है, मैक्स मुलर की नहीं और गांधी जी की नहीं है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह रचना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता आप किसे कहेंगे? किसे कहा जाता है? पाठ का सारांश से आपको साफ साफ नज़र आता होगा। अगर आप पाठ का सारांश बिल्कुल देखे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है बिल्कुल 100% सत्य होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहाँ सेट किया गया है, बिल्कुल एग्जाम में ही आएगा। देखिए मैक्स मुलर बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में गांधी जी को भी नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा संविधान के निर्माण में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल गलत। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा जूम नीचे की तरफ लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? अगर आप जाति प्रथा हैं, मतलब भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारक क्या है? क्या बताइएगा? अमीरी, गरीबी, गरीबी नहीं, गरीब अमीरी नहीं, उद्योग धंधों की कमी नहीं, राइट ऑप्शन बेरोजगारी। क्योंकि अगर भारत में जात पात के नाम पर अगर बंटवारा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है तो क्या है? बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं बढ़ सकता है। अगर आप जात पात देखिएगा तो केवल बेरोजगारी ही बढ़ेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बताइए, सोच कीजिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारक क्या है? कारण बताना है, प्रत्यक्ष कारण सबसे ज़्यादा कारण। अशिक्षा नहीं, नहीं नहीं नहीं, सती प्रथा बिल्कुल नहीं, दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं, सबसे ज़्यादा जाति प्रथा। क्योंकि भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारक पूछा गया है। ऑप्शन मेरा क्या होगा? जाति प्रथा, इसका राइट आंसर होगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से क्या माना है? खतरनाक। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? सती प्रथा नहीं, दहेज प्रथा नहीं, बाल प्रथा नहीं। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, जाति प्रथा। मतलब किस प्रथा को, यह लेखक किस प्रथा को सबसे खतरनाक माना है? तो खतरनाक में किसका माना है? जाति प्रथा को माना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? मैक्स मुलर? बिल्कुल गलत। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी गलत। ज्योतिबा फुले बिल्कुल गलत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? अगर आप सारांश पढ़े होंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं, लेखक का परिचय, तो बिल्कुल आप इसका ऑप्शन पहचान कर सकते हैं। महात्मा गांधी गलत। मैक्स मुलर बिल्कुल गलत। ज्योतिबा फुले बिल्कुल गलत। मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब की मृत्यु कब और कहाँ होती है? मैंने शुरुआती क्वेश्चन में मैंने बता चुका हूँ कि डॉक्टर साहब की जन्म पहले बताया है कि जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। लेकिन मृत्यु इस दुनिया से चल दी, इस दुनिया से क्या हुई? चल बसे। देखिए 1956 पटना बिल्कुल गलत। 1956 दिल्ली। 1958 उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत। 1999 गुजरात बिल्कुल गलत। राइट ऑप्शन मेरा क्या हो गया? दिल्ली। ठीक है, डॉक्टर साहब की मृत्यु कब हुआ था भाई? 1956 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसका मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि वह दिल्ली में 1956 में क्या हो गए? इस दुनिया को अलविदा कह दी। देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसे होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसे होनी चाहिए? जिसके पास धन हो, जिसके पास धन होगा क्या आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पास धन अगर ज़्यादा हो जाएगा, क्या हम धनी मनी आदमी हो जाएंगे, तो क्या क्या हम आदर्श समाज को स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि धनी आदमी ही आदर्श समाज को स्थापना कर सके, बिल्कुल नहीं। स्वस्थ आदमी, एक हेल्दी आदमी, एक स्वस्थ आदमी क्या आदर्श समाज की स्थापना कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। जब भी स्थापना करेगा जिसमें स्वतंत्रता की भाव हो, समानता की भाव हो और भ्रातृत्व की भाव हो, अगर यह तीनों गुण जिसमें है, तीनों गुण है, वो आदर्श समाज की स्थापना कर सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको आदर्श समाज की स्थापना करना है तो आपको तीनों गुण होने चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो। यह तीनों गुण अगर होगा तो आप आदर्श समाज की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं।
थोड़ा सा और जूम करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अनटचएबल्स किनकी रचना है? रामविलास शर्मा, ज्योतिबा फुले, कबीर और भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, और क्वेश्चन एक छोटा हुआ है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन छोटा गया था। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन छोटा ना, देखते हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में क्या थी? अनुवाद किया गया था। देखिए महात्मा गांधी बिल्कुल गलत, भिखन सिंह बिल्कुल गलत, हजारी प्रसाद बिल्कुल गलत। मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? लल्लई सिंह यादव। लल्लई सिंह यादव द्वारा ही यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स से यह क्या किया गया था? लिया गया था। इनका यह इंग्लिश अनुवाद था, जिसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया। वो कौन व्यक्ति थे? लल्लई सिंह यादव। यही इनका हिंदी में क्या किए थे? अनुवाद किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यह छोटा था क्योंकि 18 के बाद मैंने 20 करवा दिया था। ठीक है, यहाँ 19 आ गया। ठीक है, आपका ओके हो गया। चलिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इससे जुड़िए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।